स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो एसएससी, बैंक या रेलवे या एलआईसी या यूपीएससी या किसी अदर एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो बेटा मेरे पास जो है कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस के अच्छी तरह से सीख लिया तो आप जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के किसी भी क्वेश्चन को फेस कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5x + 3y रेशियो 5x - 3y इज इक्वल टू 3:1। मुझे निकालना है x रेशियो y। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमें दिया क्या हुआ है 5x + 3y रेशियो दिया हुआ है ना, तो अपॉन में लेना 5x - 3y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपके पास 3/1। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 को सबसे पहले आपने 5x - 3y से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल का इक्वल। 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5x + 3y से। तो आपके पास जो है मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9y इक्वल का इक्वल। ठीक है, और फिर ये 5x का 5x + 3y का 3y। x वाली आप एक तरफ इकट्ठी कर लो, 15x प्लस का 5x इधर ले आना, माइनस का 5x, 3y यहीं पे रखना, माइनस का 9y यहाँ ले आना, प्लस का 9y। 15 में से 5 जाएगा, आपके पास बचा 10x, 9y और 3y 12y। ठीक है, आपको निकालना है x रेशियो y। तो x रेशियो y कैसे निकल जाएगा, x यहीं पे रखना है, y आपने अपॉन में ले आना। x आपने यहीं पे रखा और y आप अपॉन में ले आए, इक्वल का इक्वल रखा, 12 यहीं पे रखा, 10 आप अपॉन में ले आए। तो ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, 2 6 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10, यानी x अपॉन y कितना आ गया 6/5, यानी x रेशियो y कितना आ गया 6:5। ठीक है, ये आपका x रेशियो y निकल गया। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं ले रखे, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें जो है x रेशियो y कितना आ रहा था 6:5 ही आएगा 101%। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है x रेशियो y दिया हुआ है 5/3। ये आपका रेलवे के जो तैयारी कर रहे थे उस रेलवे के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो x रेशियो y x/y इज इक्वल टू कितना है 5/3। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 8x - 5y डिवाइडेड बाय 8x + 5y, ये निकालना है आपको। तो आप इसको मैं ना इस तरह से लिखता हूँ, देखो 8x - 5y डिवाइडेड बाय 8x + 5y, 8x/y - 5 और 8x/y + 5। मैंने यहाँ पे लिख देना है कि मैंने किया क्या है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो वैसे तो ये आपका ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप होना है, तो इसमें सब्जेक्टिव तो होना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि डिवाइड मैंने किया, डिवाइडिंग NR नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैंने डिवाइड किया बाय y से। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ना x अपॉन y की वैल्यू दी हुई है, तो मेरे पास ये आ जाएगा 8, x अपॉन y की वैल्यू दी हुई है 5/3 - 5, 8 x/y की वैल्यू दी हुई है 5/3 + 5। आगे कैलकुलेशन हो जाएगी 8 5 ज़ा 40, 40/3 - 5, 8 5 ज़ा 40, 40/3 + 5। ठीक है, तो आपको अब इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना, 3 एलसीएम आ गया, नोमिनेटर में एलसीएम लो 40 - 15 और 3 एलसीएम लो डिनोमिनेटर में 40 + 15। तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 40 में से 15 जाएगा 25/3 और डिवाइडेड बाय 40 + 15 55/3। तो बेटा 3 से 3 कैंसिल कर देना, ये आ जाएगा 25/15। 5 से कैंसिल कर देना, 5 5 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25 और 5 से कैंसिल कर देना 11। तो यानी रेशियो कितना आ गया 5:11, यानी आपके पास 8x - 5y अपॉन 8x + 5y की वैल्यू कितनी आ गई 5:11। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये दिया हुआ है 4x² - 3y² रेशियो 2x² + 5y²।
4x² माइनस 3y²। रेशो है, रेशो का मतलब आप जानते ही हो, अपॉन में होता है, इज इक्वल टू 12:19, यानी 12/19 आप लोगों को दिया हुआ है। आपने निकालना है x/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। पहले आप लोग करो 12 को इससे, 12 को आप लोग करोगे 2x² प्लस 5y² से, और 19 को करोगे 4x² माइनस 3y² से। ठीक है, तो बेटा 12 को 2 से किया 24x², और 12 को 5 से किया 12 5 जा कितना हो गया आप लोगों का 60y²। यहाँ पे करो 19 को 4 से करो, 19 4 जा 76, और 19 को 3 से करो 57। अब आप लोग लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लो, 24x², 76x² इधर ले आना, माइनस का हो जाएगा, माइनस 57y² प्लस का 60y² इधर ले आना, माइनस का। 76 में से 24 आपका जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 52x²। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होगा, बट साइन माइनस का आएगा, माइनस 117y²। माइनस से माइनस कैंसिल करो, आपका आ गया 52x² इज इक्वल टू 117y²। ठीक है ना। तो अब आपको निकालना क्या है, x/y निकालना है। तो x² का x², ये y² आप नीचे ले आना, 117 और ये 52। ठीक है, आप लोग इसको 13 से कैंसिल करना, 13 9 जा आप लोग मल्टीप्लाई करके देखना, 13 9 जा 117 बनेगा। तो 13 9 जा 117 और 13 4 जा कितना आ जाएगा 52। अब ये x² y² है, इन दोनों के ऊपर एक कॉमन स्क्वायर लगा दो। 9/4 को क्या लिख सकते हो, 3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो यानी x/y कितना आ गया 3/2। आपको निकालना क्या है, x/y निकालना है। तो ये हो जाएगा आपके पास x/y कितना आ जाएगा 3/2। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इफ़ 20% ऑफ p प्लस क्यू, ये एसएससी के एग्जाम्स में आया हुआ है, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं मैंने मेंशन करे हैं। 20% ऑफ p प्लस क्यू इक्वल है 50% ऑफ p माइनस क्यू के, तो p और q में रेशो क्या होगा। ठीक है, तो 20% ऑफ p प्लस क्यू, 20% का मतलब क्या हो गया 20/100, किसका बेटा p प्लस क्यू का। ठीक है, वो किसके इक्वल है 50%, 50% ऑफ p माइनस क्यू के इक्वल है। ठीक है, अब दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर में 100 है, काट देना 100 से 100। ठीक है, 0 से 0 काट देना, क्योंकि मल्टीप्लाई में जाना तो डिवाइड में ही है। तो यहाँ क्या बचा 2p प्लस क्यू 5p माइनस क्यू। 2 को p से करो 2p, 2 को q से करो 2q, 5 को p से करो 5p और ये 5q। आपको निकालना है p/q। तो अब pp वाली एक साथ लिख लो, 2p माइनस 5p माइनस 5q प्लस 2q उधर भेज दो माइनस 2q। 5p में से 2p जाएगा माइनस का 3p, माइनस 5q माइनस 2q माइनस का 7q, माइनस से माइनस कैंसिल करो, 3p इज इक्वल टू 7q। तो आपको p और q का रेशो निकालना था, p यहीं पे रखो q नीचे ले आओ, 7 यहीं पे रखो 3 नीचे आ गया, यानी p/q कितना आ गया 7/3। सो सिंपल एंड इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f इज इक्वल टू हाफ है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये भी एग्जाम्स में आया हुआ है। a/b का मतलब क्या हो गया a/b, c/d का मतलब c/d, e/f का मतलब e/f, और सारे किसके इक्वल हैं 1/2 के इक्वल हैं। तो अब हम बारी बारी से इनको इक्वल रखते हैं। a/b हाफ है, c/d भी हाफ है, e/f भी हाफ है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई b/2, c की वैल्यू हो गई d/2, e की वैल्यू हो गई f/2। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, आपको वैल्यू निकालनी है इसकी 3a प्लस 5c प्लस 7e डिवाइडेड बाय 3b प्लस 5d प्लस 7f। ठीक है बेटा, तो 3 का 3 रखो, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू है आपके पास b/2, तो इस a की जगह लिख देना b/2। 5 का 5, c की वैल्यू कितनी है आपके पास d/2, 7 का 7, e की वैल्यू कितनी है आपके पास f/2।
ठीक है, नीचे कितना आपके पास 3b प्लस 5d प्लस 7f। आप अब नोमिनेटर में देखो 1/2 1/2 1/2 सब में है, कॉमन ले लो। यहाँ कितना बच जाएगा 3b प्लस 5d प्लस 7f। और ऐसा ही बेटा आपके पास नीचे भी है ही 3b प्लस 5d प्लस 7f। ठीक है, सेम सेम कट गया, यानी कितना आ गया 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यानी 1:2। ठीक है, सो सिंपल एंड इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का A/B जो है वो B/C के बराबर है। तो पूछा हुआ है A4/B4 क्या होगा। A/B किसके बराबर है B/C के, क्रॉस मल्टीप्लाई, B को B से करो B², A को C से करो AC, यानी B² = AC आ गया। आपको क्या निकालना है A4/B4। A4 का A4 रखो, B4 को क्या लिख सकते हो B² का स्क्वायर, 2 2 जा 4 ही होता है। तो A4 का A4 रखो, ये जो B² है ना इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास AC। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज करो A4। अब AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा A² C²। तो अब 4 पावर और 2 पावर कट गई, नोमिनेटर में रह गई 2 पावर। ठीक है, वो और डिनोमिनेटर में 2 पावर तो कट ही गई थी C²। तो इसकी A4/B4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी A²/C²। ठीक है, A4/B4 की वैल्यू कितनी आ गई A²/C²। ठीक है, ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। मैंने ऑप्शन नहीं यूज़ किया, मैंने पहले भी बताया था आपको। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट नंबर हैज़ टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ 3/5 टू मेक द रेशो कितना बन जाए 5/6 बन जाए। यानी क्या कहा गया कि हमें 3/5 के अंदर क्या जोड़ें कि हमारा 5/6 बन जाए। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर टू बी एडेड। मान लिया कि नंबर हमने जो ऐड करना है वो क्या ऐड करना है bx। तो क्या करा 3 में 3/5 है ना, 3/5 है, 3 में भी x ऐड कर दिया, 5 में भी x ऐड कर दिया। इक्वल में हमें रेशो कितना मिल रहा है टू मेक मतलब इक्वल में रेशो मिल रहा है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 को 3 + x से करना और 5 को 5 + x से करना। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 3 = 18 और 6 को x से किया 6x, 5 5 = 25 + 5x। 6x यहीं पर रखना, 5x इधर ले आना माइनस का, 25 यहीं पर रखना, 18 उधर ले जाना माइनस का। 6x में से 5x जाएगा 1x, 25 में से 18 जाएगा 7, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इसका मतलब आपने इसमें क्या ऐड करना है, एक्स लेट किया था ना कि हम लोग 3 और 5 3/5 में क्या ऐड करें कि 5/6 बन जाए, वो क्या ऐड करें हम लोग 7 ऐड करें। हैंस 7 टू बी एडेड, हैंस 7 टू बी एडेड। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, वैसे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ ही गया आपका। 8th क्वेश्चन देखो आप लोग, पहले इस 8th क्वेश्चन को पढ़ो समझो। इन अ स्कूल, एक स्कूल में द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4/5 है। व्हेन 100 गर्ल्स लीव द स्कूल, जब 100 जो गर्ल्स हैं वो क्या करती हैं स्कूल को लीव कर देती हैं, मतलब छोड़ देती हैं, तो जो रेशियो है वो 6/7 हो जाता है। हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, स्कूल में कितने बॉयज थे। तो रेशियो कितना दिया हुआ आपको बॉयज और गर्ल्स का 4 और 4/5। तो आप लोग लेट करो, लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी, रेशियो में दिया हुआ ना 4/5, तो 4x और 5x, ये आपने बॉयज और गर्ल्स का रेशियो लेट कर लिया। अब इसमें से वो क्या कह रहा है 100 गर्ल्स जो लीव द स्कूल, तो अब बॉयज कितने आपके 4x और गर्ल्स कितनी आपकी 5x। और मैं रेशो में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो कह रहा है कि जब 100 लड़कियां स्कूल को छोड़ देती हैं तो उनका जो रेशो है वो 6/7 हो जाता है, तो इसलिए मैंने रेशो में लिया है। ठीक है, 100 लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया, ठीक है, तो रेशो कितना हो रहा है 6/7 हो रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और ये पूछा हुआ है स्कूल में बॉयज़ कितने थे या हैं, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 को 5 से किया 6 5 = 30 और 6 को 100 से किया 600,
7 को 4 से किया, 7 4 जा 28। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, एक्स एक्स वाली एक तरफ इकट्ठी करो तो कितनी हो जाएगा 30x माइनस का 28x माइनस का 600 उधर भेज देना, प्लस का 600, 30 में से 20 जाएगा 28 जाएगा 2x 600, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। x की वैल्यू 300 हो गई। तो उसने मुझसे पूछा हुआ कि बॉयज़ कितने थे स्कूल के अंदर, बॉयज़ कितने थे बेटा 4x, तो यहाँ पे निकालोगे नंबर ऑफ बॉयज़ भी कितने हैं 4x हैं, 4x की वैल्यू कितनी है 300, 300 इंटू 4 यानी 1200। बॉयज़ कितने आ जाएंगे आप लोगों के, ठीक है 1200 आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये बॉयज़ कितने आ गए आपके पास 1200 आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹6400 आर डिवाइडेड अमंग 3 वर्कर। 3 वर्कर में 6400 जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, डिवाइड करने हैं, किस रेशो में 3/5 रेशो 2 रेशो 5/3, जो शेयर ऑफ सेकंड वर्कर। ये भी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो आप लोगों के पास जो है रेशो क्या दी हुई है, गिवन रेशो दी हुई है आप लोगों को 3/5 रेशो 2 रेशो 5/3। ठीक है, ये रेशो दी हुई है आप लोगों को। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है। तो सबसे पहले रेशो को जरा लीनियर में लेकर आते हैं। तो लीनियर में लेकर आओगे तो एलसीएम इनके डिनोमिनेटर का लो, एलसीएम ऑफ 5 1 एंड 3 इस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो इस रेशो को आप लोग क्या करोगे, ठीक करोगे। ठीक कैसे करोगे, ये जो डिनोमिनेटर होता है ना 5, इसको इससे डिवाइड करो, 5 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9, 1 को 15 से डिवाइड करो, 15 1 जा 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 30, 3 को 15 से डिवाइड करो 5, और 5 5 जा कितना बन गया आपका 25। तो ये रेशो आ गई आपके पास, ये लीनियर में आ गई। तो यहाँ पे अब सेकंड वर्कर का क्या पूछा हुआ है, शेयर पूछा हुआ है। तो शेयर जो है सेकंड वर्कर का निकालेंगे, शेयर ऑफ सेकंड वर्कर, सेकंड वर्कर का शेयर। टोटल अमाउंट कितना आपके पास 6400, कितना बेटा 6400, और सेकंड वर्कर का निकालना है। तो सेकंड वर्कर का निकालना है तो 30 ऊपर रखेंगे, फर्स्ट का निकालना होता तो 9 ऊपर रखते, थर्ड का निकालना होता 25 ऊपर रखते। डिवाइड में क्या ले जाओगे, इन तीनों का सम। तो 25 और 9 कितना हो गया 34, 34 और 30 64, 64 से इसको काट दो 100। तो 100 को आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे 30 से, तो कितना हो जाएगा 3000 रुपीज़। तो सेकंड वर्कर का शेयर कितना आ गया 3000 रुपीज़ आ गया। बस सो सिंपल एंड ईजी। 10th क्वेश्चन देखो बेटा आप लोग, इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग ₹117, 117 जो है उसको आपने डिवाइड करना है एमंग PQR इन द रेशो हाफ 1/3 1/4, इस रेशो में डिवाइड करना है। बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड, लेकिन मिस्टेक से वो डिवाइड हो गया 2:3:4 में। हु गेन इन द ट्रांजैक्शन, इसमें इस ट्रांजैक्शन में P को, Q को या R को, किसको गेन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन रीड करो कि इस क्वेश्चन में आपसे कहा क्या गया है। रेशो क्या आपके पास, रेशो पहले वाली रेशो दी हुई है हाफ 1/3 और 1/4। तो इसको ना जरा लीनियर में लेकर आते हैं जैसे पहले लेकर आए थे। एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 को 12 से डिवाइड करो 6, 6 1 जा 6, 3 को 12 से डिवाइड करो 4, 4 1 जा 4, 4 को 12 से डिवाइड करो 3, 3 1 जा 3। तो रेशो कितनी आ गई बेटा आपके पास 643। इसमें जरा इसको डिस्ट्रीब्यूट करो P को, P का शेयर कितना होगा 1117, 6 बाय, ठीक है PQR है 6 और 4 10, 10 और 3 13। बेटा 13 को ना 117 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, 9 6 जा कितना मिल गया इसको 54 रुपीज़ मिल गए। ऐसे क्यू के निकालते हैं, टोटल रुपीज़ कितने थे 117 टोटल रुपीज़ थे। क्यू का निकाल रहे हैं हम लोग, क्यू का निकालेंगे तो 4 ऊपर रहेगा और 13 नीचे रहेगा। ये डिवाइड किया 9 4 जा 36। ऐसे ही आर को निकालो, आर का कितना है आपके पास, टोटल रुपीज़ है 117, आर का है 3/13 यानी 9, और 9 3 जा कितना आ गया 36 रुपीज़। ठीक है, लेकिन अब उसको जो है 117 को डिस्ट्रीब्यूट किस में कर दिया है
2 3 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। अगेन मतलब दोबारा निकालते हैं, पी का शेयर निकालते हैं। पी का शेयर कितना है 117 और रेशो कितनी थी अब 2 3 और 4, ये रेशो थी। तो 2 ऊपर रखो, 2 3 5, 5 और 4 9। तो अगर आपने 13 को 117 से डिवाइड किया था 9 आ रहा था, अब 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा 13। तो 13 2 ज़ा 26। क्यू का निकालो, क्यू का 117 और 3 ऊपर रहेगा और ये 13 सॉरी कितना रहेगा 9, 2 3 5, 5 और 4 9, 9 से इसको कैंसिल करो 13, 13 3 ज़ा कितना आ गया 39। ऐसे आर का निकालो, आर का कितना निकलेगा 117 और 4/9, तो ये हो जाएगा 13, 13 4 ज़ा 52। तो बेटा इस ट्रांजैक्शन में गेन किसको हुआ है, पी को पहले मिल रहे थे कितने 54 रुपीज़, अब मिल रहे हैं 26 रुपीज़। क्यू को पहले मिल रहे थे 36, अब मिल रहे हैं 39। आर को कितने मिल रहे थे 36, अब मिल रहे हैं 52। तो इस ट्रांजैक्शन में गेन किसको हो रहा है, क्यू और आर, क्यू एंड आर, ठीक है, विल बी गेन्ड, उनको गेन होगा, क्यू और आर को गेन होगा। ऑप्शन दिए हुए थे इसमें किस किस को गेन था, तो क्यू और आर को गेन हो रहा है इस ट्रांजैक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो जरा, क्या है, पढ़ा आप लोगों ने। इफ 32 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर फीमेल, क्लास में जो 32 स्टूडेंट्स हैं फीमेल हैं और उसका एंड द रेशियो ऑफ फीमेल्स टू मेल स्टूडेंट्स, फीमेल और मेल स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो कितना कितना है 16:9 है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास इज फीमेल, तो फीमेल का क्लास में परसेंटेज कितना होगा। तो इसमें सबसे पहले लेट करो, लेट द फीमेल एंड मेल, फीमेल और मेल जो हैं वो किस किस रेशियो में, 16:9 में, 16x और 9x। ये फीमेल और मेल का रेशियो 16 और 9 था ना, 16x और 9x ले लिया। अब क्लास के अंदर जो 32 स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, फीमेल हैं, और फीमेल हैं कितनी 16x हैं। तो 16x को किसके इक्वल रखोगे, 32 के इक्वल रखोगे, क्योंकि ये भी फीमेल हैं और फीमेल जो है 32 स्टूडेंट्स में क्लास में फीमेल हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 32/16 यानी 2 हो गई। तो x की वैल्यू 2 हो गई, तो आपके पास नंबर ऑफ फीमेल कितनी आ गई, नंबर ऑफ फीमेल तो खैर दी हुई थी, कितनी है 32, और नंबर ऑफ मेल कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मेल जो है वो कितने हैं 9x हैं, 9, x की वैल्यू कितनी आई है 2, 9 2 ज़ा 18, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए आपके पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे आपके पास 32 + 18 दैट मीन्स 50। तो अब हमसे पूछा हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लास इज फीमेल, तो परसेंटेज पूछा हुआ है फीमेल का क्लास में, तो परसेंटेज ऑफ फीमेल इन द क्लास, क्लास में फीमेल का परसेंटेज। फीमेल हैं कितनी बेटा, फीमेल हैं कितनी 32, ठीक है, फीमेल क्लास में कितनी थी 32 थे, और टोटल कितने आए हैं स्टूडेंट्स 50 आए हैं। टोटल से उसको डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि परसेंट में निकाल रहे हैं, 0 से 0, 5 2 ज़ा कितना हो गया 10, और 32 2 ज़ा 64, यानी 64% जो है फीमेल का परसेंटेज है क्लास के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन एक आ गया है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जो मंथली इनकम है उसमें रेशियो है 2:3 का, ठीक है। तो इनकम जो है ऑफ ए एंड बी, ए और बी की इनकम 2 और 3 का रेशियो है ना, तो 2x और 3x हो गई, और जो उनके मंथली एक्सपेंसेस हैं उसमें रेशियो है 5:9 का, ठीक है। तो एक्सपेंसेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एक्सपेंसेस में रेशियो है 5:9 का। एक बार आपने x मल्टीप्लाई कर लिया है ना, यूज़ कर लिया, तो दूसरी बार यूज़ नहीं करोगे, 5y एंड 9y का। इफ़ ईच ऑफ देम सेव ₹600 पर मंथ, हर एक पर्सन जो है 600 रुपये पर मंथ बचा रहा है, तो मंथली इनकम उनकी निकालो, देन देयर मंथली इनकम। तो सेविंग क्या होती है, सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ए की इनकम कितनी है 2x, और ए के एक्सपेंसेस कितने हैं 5y,
और इक्वल में क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगी। सेविंग कितनी है, 600 पर मंथ। सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो और अब बी की बनाते हैं। बी की जो है इनकम कितनी है 3x और उसके एक्सपेंसेस कितने हैं 9y और उसकी भी सेविंग कितनी है 600। ठीक, तो ये आपके पास पहली वाली इक्वेशन तो ऐसे की ऐसे ही रखना, 2x माइनस 5y 600। दूसरी वाली इक्वेशन को रिड्यूस कर दो, 3 से इसको डिवाइड कर दो। ये रिड्यूस हो रही है ना, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे छोटी क्लासों में सीखा होगा एलिमिनेशन मेथड। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। तो अब माइनस करो एलिमिनेशन मेथड में, माइनस करो तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस कैंसल, 6y में से 5y जाएगा 1y और ये 200। y की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट है आपके पास 2x माइनस 5y 600, 2x माइनस 5 y की वैल्यू 200 इज इक्वल टू 600 और ये हो जाएगा 2x, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करो 1000, 600 और 2x इज इक्वल टू 1000 वहाँ भेज देता हूँ, 1600 हो गया। तो x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू कितना है 1600, x की वैल्यू हो जाएगी 800। ये आ गई। लेकिन हमसे पूछा क्या हुआ था, देन देयर मंथली इनकम। तो इनकम ऑफ ए, फिर इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ ए की इनकम कितनी है आपके पास 2x और वो 3x। 2x, x की वैल्यू कितनी आई है 800, 800 इंटू 2 1600 और b की इनकम कितनी है 3x। ठीक है, 3x की वैल्यू कितनी आई है 800, यानी हो जाएगा 8 3 ज़ा 24 यानी 2000। ये दोनों की इनकम निकल गई 1600 और 1600 और 2400। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आप लोग पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ो। पढ़ा आपने क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन अ स्कूल ए बी एंड सी। ठीक है, स्कूल ए बी सी में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो रेशियो है वो कितना है 5 6 और 8 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ऑफ स्कूल, हर एक स्कूल में जो स्टूडेंट्स का जो नंबर है इंक्रीज कर दिया जाए 30%, 25%, 25%। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल ए बी एंड सी। ठीक है, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बी सी बी। यानी ये आपको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने हैं। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए बी सी बी कितना होगा, रेशियो कितना है 5 6 8 है ना, तो कितना हो गया 5x 6x और 8x, ये हो गया। ठीक है, 5x 6x और 8x। अब इनमें जो हमने स्कूलों में परसेंटेज बढ़ा देनी है, इंक्रीज करना है ना, इंक्रीज करना है 30%, 25%, 20%। तो न्यू स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, आप लोग क्या निकालने जा रहे हो, न्यू स्ट्रेंथ निकालने जा रहे हो। न्यू स्ट्रेंथ कितनी निकलेगी, पहले 130%। 130 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 30% बढ़ रहा है तो 100 तो होगा ही होगा, 100 तो मान के चलते ही हैं। तो अब हमने 30% और बढ़ा दिया, तो 130% ऑफ किसका 5x का। ठीक है, फिर कितना बढ़ाना है 25%, यानी 125% ऑफ 6x का, और फिर 25% बढ़ाना है तो वो कितना हो जाएगा 125% ऑफ 8x का। ठीक है, तो यहाँ से अब कितना हो जाएगा 130% ऑफ 5x, ये हो जाएगा 130/100 इंटू 5x कोमा और 125/100 इंटू 6x और 125/100 इंटू 8x। ठीक है, तो अभी आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो। अब इसका रेशियो हम लोगों ने निकालना है, तो रेशियो में ले लेना, यही पूछा हो ना,
व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल ABC। तो 130%, 130/100 इंटू 5x रेशो 125/100 इंटू 6x रेशो 125/100 इंटू 8x। बेटा 13 5 जा कितना होता है 65, 650 100 x रेशो 125 इंटू 6, 125 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 750 आ जाएगा, 750x/100 और 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 आएगा, 1000x/100। 100 सबके डिनोमिनेटर में और x सबके नोमिनेटर में, कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 650 रेशो 750 और रेशो 1000। तो अब इसमें से 0 0 फिर कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल करोगे 65 रेशो 75 रेशो 100। अब इसको 5 से कैंसिल कर देना, 5 से कैंसिल करोगे 13, 5 से कैंसिल करोगे 15 और 5 से कैंसिल करोगे 20। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 5। यानी अब जो है स्कूल के अंदर उनका रेशो कितना हो जाएगा 13। यहाँ पे पूछा ना व्हाट विल बी द न्यू रेशो ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल ABC। स्कूल ABC में उनका रेशो कितना हो गया 13 रेशो 15 रेशो 20। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहा गया हमसे, नेक्स्ट में कहा गया है कि इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज़। एक क्लास में जो गर्ल्स हैं वो 20% मोर हैं देन दैट ऑफ बॉयज़, बॉयज़ से 20% ज़्यादा हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है 66 है। इफ़ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास, क्लास में जो है 4 और लड़कियां एडमिट हो रही हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पे पहले बॉयज़ लेट करो, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी, बॉयज़ का नंबर लेट कर लिया हमने कितना x लेट कर लिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई बेटा कितनी है 20% मोर देन डेट ऑफ बॉयज़, बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है 20% ज़्यादा है, यानी कितनी हो जाएगी 120% ऑफ x। 100 तो होता ही है, 20% ज़्यादा है ना, तो 120% ऑफ x हो गई। तो इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। 120/100 इंटू एक्स, 0 से 0 कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करा 6, 2 से कैंसिल करा 5, 6/5x। ये आ गई नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई। अब जो टोटल स्ट्रेंथ है क्लास में, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, वो टोटल मिला के क्लास के अंदर कितनी स्ट्रेंथ बन रही है 66, यानी कुल स्टूडेंट क्लास के अंदर 66 हैं। ठीक है, किस किस को हमने ऐड किया, बॉयज़ को संख्या को और गर्ल्स के नंबर को हमने ऐड किया, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता लगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लिया 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 66। तो 5x प्लस 6x कितना हो गया 11x/5, 66 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 11x बन जाए 11x और 66 इंटू 5, तो यानी x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। x की वैल्यू निकल गई 66 इंटू 5/11, 11 6 जा 66, 6 5 जा 30, यानी बॉयज़ कितने आ गए आपके पास 30 आ गए। x क्या माना था आपने, बॉयज़ माना था ना, बॉयज़ 30 आ गए। अब नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लो, नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी आपके पास 6/5x थी ना, 6/5x। लेकिन आप यहाँ पे ये भी देखो, एक ये भी लिखा है इफ़ 4 गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास, क्लास में 4 लड़कियां और एडमिट हो रही हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/5, x की वैल्यू कितनी आई है 30 प्लस 4, 5 से इसको काट दो, 5 6 जा 30, 6 6 जा कितना हो गया 36, 36 प्लस 4 कितना हो गया 40। तो गर्ल्स कितनी आ गई 40 आ गई। तो अब यहाँ से पूछा हुआ है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकालो। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ बॉयज़ रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज़ का रेशियो 30 और गर्ल्स का रेशियो कितना है 40, यानी 30/40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया रेशियो 3:4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पहले पढ़ लो आप लोग एक बार। 2 numbers are 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। 2 नंबर हैं जो 20% और 50% मोर देन है किससे, थर्ड नंबर से। तो these 2 number आर इन द रेशो, तो इन दोनों नंबरों में रेशो क्या होगा, किससे ज़्यादा है, वो थर्ड नंबर से ज़्यादा है ना। तो लेट द थर्ड नंबर बी, बेटा क्या मान लिया आप लोगों ने x मान लिया।
तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जो 20% मोर है, यानी 120% किसका, एक्स किसका, थर्ड से 20% मोर है ना, किससे, देन द थर्ड नंबर से। तो 120% ऑफ एक्स यानी 120/100 ऑफ एक्स, 0 से 0 कैंसिल करो, 6/5x, ये आ गया फर्स्ट नंबर। फिर आप लोग ने क्या निकाल लो, सेकंड नंबर निकाल लो, वो से 50% ज़्यादा है, यानी 150% ऑफ एक्स हो गया, 150/100 इंटू एक्स, 0 से 0 कैंसिल करो, 5 से इसको कैंसिल करो, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3/2x। तो अब हमसे पूछा हुआ है कि इन दोनों नंबरों में रेशो क्या होगा, किस में रेशो पूछा हुआ है, फर्स्ट नंबर रेशो हमसे पूछा हुआ है सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर आया बेटा 6/5x, रेशो 3/2x, एक्स से एक्स कैंसिल करो, 6/5। ठीक है, जब भी रेशो होती है तो रेशो को हम लोग क्या करते हैं, रेशो को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको पलट देते हैं, 3/2 है, 2/5 हो जाएगा, यानी कितना रेशो आ गया आप लोगों का, ठीक है बेटा। मैंने आपको ये समझा रहा था कि मैंने एक्स से एक्स कैंसिल किया, 6/5 और 3/2, तो मैंने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल किया, तो बेटा 3/2 था ना, 2/3 होना चाहिए था। ठीक, तो अब रेशो को हम लोग चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई डालते हैं तो रेशो चेंज हो जाता है, तो इसे कैंसिल करो, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 4/5, यानी रेशो कितना आ जाएगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का, 4:5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, पहले समझो क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ा होगा आप लोगों ने, व्हेन 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर, इफ 20% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का जो 20% ऐड करो टू अनदर नंबर, दूसरे नंबर में, द नंबर इंक्रीज बाय, तब उसी नंबर में इंक्रीज हो जाता है 50%, व्हाट इज द रेशो बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड नंबर में क्या रेशो होगा। तो वो नंबर पहले लेट करो, लेट द नंबर्स बी, वो नंबर लेट कर लिया हमने एक्स और वाई, ये हमने लेट कर लिया एक्स और वाई। तो अब वो हमने क्या करना है, 20% जो है, व्हेन 20% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का, एक नंबर मतलब फर्स्ट नंबर का, 20% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का जो 20% है ऐड करना है टू अनदर नंबर, अनदर नंबर मतलब सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर में ऐड करना है 20% किसका, फर्स्ट नंबर का। ठीक है, तो अब हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है, वो जो नंबर है जिसमें ऐड किया गया है, कौन किस में ऐड किया गया है, सेकंड नंबर में, वो इंक्रीज हो रहा है 50%, इंक्रीज कितना हो रहा है 50%, यानी कितना हो गया 150%, 150% किसका, उसी नंबर का। ठीक है, 20% ऐड करो, 20% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का जो 20% ऐड करो किस में, दूसरे नंबर में, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, उसी नंबर का इंक्रीज मिलेगा 50%, यानी 150 ऑफ वाई हो गया, वाई प्लस 20% कितना हो गया, 20/100। ठीक है, 20/100 और ये 150/100, 0 0 2 6 ज़ा 12, यानी कितना आ जाएगा ये मेरे पास 1/6x आ गया, नहीं 1/5 आ जाएगा ना बेटा, 1/5, तो ये हो जाएगा y प्लस x/5, कितना हो गया y प्लस x/5, 0 से 0 कैंसिल करो, 5 से इसको कैंसिल करो, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 3/2y, तो ये हो जाएगा आपके पास x/5, 3/2y माइनस y, x/5, यहाँ पे एलसीएम ले लो 2, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2y, ये हो गया x/5, 3y में से 2y जाएगा 1y अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x इज इक्वल टू 5y, x यहीं पे रखो, y नीचे ले आओ, 5 यहीं पे रखो, 2 नीचे ले जाओ, तो यानी उन दोनों नंबरों में रेशो कितना आ जाएगा 5:2। ठीक है, सिंपल। आगे देखो, द सम ऑफ द स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर के स्क्वायर का जो सम है, जो कि रेशो में कितने हैं, 2:3:4, तो आप लेट कर लो नंबर्स, लेट द नंबर्स बी, कितने हो जाएंगे 2x, 3x और 4x। अब इन तीनों नंबरों के स्क्वायर का सम, पहले वाले का स्क्वायर करो, दूसरे वाले का स्क्वायर करो और तीसरे वाले का स्क्वायर करो, तो इनका जो सम आ रहा है ना वो कितना आ रहा है 725 आ रहा है। सोल्व करो इसको,
2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर 725। सबको ऐड करो 16 और 4 20 20 और 9 29x स्क्वायर 725 x स्क्वायर 725 डिवाइडेड बाय 29। तो आप लोग जो है 725 को 29 से कैंसिल करोगे ना 25 आएगा 101%। 25 को क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू 5 आ गई। तो हमसे पूछा हुआ है व्हाट आर दिस नंबर, ये नंबर्स क्या होंगे। तो जो नंबर्स हैं वो कितने कितने थे मेरे पास 2x था पहला 2, x की वैल्यू कितनी आई है 5, 5 2 ज़ा 10। दूसरा नंबर कितना था मेरे पास 2 3 4 था ना, दूसरा नंबर है 3x 3, x की वैल्यू कितनी है 5, 5 3 ज़ा 15। तीसरा नंबर कितना है मेरे पास 4x, x की वैल्यू आई है मेरे पास 5, 5 4 ज़ा 20। तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे 10, 15 और 20 वो नंबर हो गए। ठीक है, अब आप लोग ये देखो, ये क्वेश्चन है इफ़ ए एक्सीड, ए जो है ज़्यादा है बी से 40% और बी जो है लेस देन सी बाय 20%। बी जो है लेस है, बी इज़ लेस देन बाय सी बाय 20%। ए और सी में रेशो पूछा हुआ है। तो अब बी जो है वो लेस है किसका सी से 20% लेस है। तो बी जो है सी का कितना हो जाएगा, यानी बी सी का कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। बी जो है सी से 20% लेस है तो बी सी का कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा ना। तो 80% का मतलब क्या हो गया 80/100। ठीक है, सी 0 0 2 से 4 2 से 5, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 सी, ये बी की वैल्यू आ गई। अब ए जो है वो कितना एक्सीड है बी से, कितना एक्सीड है 40% एक्सीड है। ठीक है, ए जो है एक्सीड है बी, ए एक्सीड बी बाय 40%। ए एक्सीड है 40%, यानी कितना हो जाएगा 140। एक्सीड है ना बेटा 140% किसका बी का, तो ये हो जाएगा 140/100 इंटू बी। 0 0 2 से 7 और 2 से 5, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/5 बी। ठीक है, अब हमसे ए और सी में रेशो पूछा हुआ है तो बी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ए का ए लिखना 7/5 और बी की वैल्यू कितनी है 4/5 सी। तो ये हो जाएगा ए 7 4 ज़ा 28, 5 5 ज़ा 25 सी। तो ए इज इक्वल टू आ गया 28/25 सी। तो ए यहीं पे रखो, सी को नीचे ले आओ 28/25, यानी ए और सी में रेशो आ गया बेटा आपका कितना 28:25। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन 18 क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए हैं। ठीक है, अब आप लोग आगे क्वेश्चन पढ़ के रखना, पढ़ो। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में कहा गया कि 680 को जो है आपने डिवाइड करना है ए बी सी में इस तरह से कि ए को ए गेट 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट। ए को मिल रहा है 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट, जो बी को मिल रहा है, और बी को जो मिल रहा है 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट, जो सी को मिल रहा है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग सी को, लेट सी गेट ₹x। ठीक है, तो अब बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा बी गेट 1/4 ऑफ व्हाट सी, 1/4 ऑफ सी, सी के शेयर का 1/4 मिल रहा है बी को। ठीक है, अब ए को कितना मिलेगा, एज गेट, ए को मिलेगा ए गेट 2/3 ऑफ व्हाट बी, 2/3 ऑफ बी शेयर, बी के शेयर का 2/3 मिल रहा है। तो 2/3 बी का शेयर कितना है x/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये x 1 ज़ा x और 3 2 ज़ा 6। ये किसका आ गया ए का शेयर आ गया। अब तीनों को कुल मिला के कितने मिल रहे हैं 680 मिल रहे हैं। तो तीनों के शेयरों को जोड़ दो। पहले हम लिखेंगे x/6 ए का शेयर, फिर बी का शेयर, फिर सी का शेयर, और तीनों को मिला के कितने मिल रहे हैं 680। इसमें एलसीएम ले लेना, 6 4 का एलसीएम 24, 6 को 24 से डिवाइड किया 4, 4x, 4 को 24 से डिवाइड करेंगे 6x प्लस 24x, ये हो जाएगा 680, और 24 और 6 ये हो गया आपका 30, 30 और 4 हो जाएगा 34x, 24 इज इक्वल टू 680। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
34x इज इक्वल टू 680 इंटू 24, एक्स की वैल्यू 680 24 डिवाइडेड बाय 34। बेटा 34 टू ज़ा कितना होता है 68 होता है, 4 टू ज़ा 8, 3 टू ज़ा 6, ठीक है 20 पे कैंसिल हो जाएगा ये, 24 टू ज़ा 48 यानी 480 आ गई एक्स की वैल्यू। अब तीनों का शेयर निकल जाएगा। सी का शेयर सबसे पहले निकाल लेते हैं। सी का शेयर क्या था एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स की वैल्यू आई है 480, तो सी का शेयर हो गया 480। फिर उसके बाद जो है बी का शेयर निकाल लेते हैं। बी का शेयर था एक्स बाय 4, एक्स कितना है 480 बाय 4 यानी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 120। फिर उसके बाद ए का शेयर निकाल लेते हैं। ए का शेयर था एक्स बाय 6, एक्स कितना है आपका, एक्स है आपका 480 बाय 6, ये हो जाएगा 6 8 ज़ा 80 यानी 80 आ गया। तीनों के शेयर आ गए, सी का शेयर आ गया, बी का शेयर आ गया और ए का शेयर आ गया। तीनों का शेयर पूछा हुआ था। देन देयर शेयर्स आर, तीनों के शेयर क्या क्या होंगे, ठीक है। ये देखो द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एजेस में रेशो कितना है 3:2 है। वन इज ओल्डर देन द अदर बाय 5 ईयर, उसमें से एक जो है बड़ा है दूसरे से 5 साल। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट, यंगर स्टूडेंट की एज क्या होगी, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स की जो एजेस हैं उसको लेट कर लिया हमने 3x और 2x, क्योंकि रेशियो 3 और 2 है ना। तो पहले वाले जो स्टूडेंट की एज है वो 3x, दूसरे वाले स्टूडेंट की एज है 2x। पहले वाला जो स्टूडेंट है दूसरे वाले से कितना बड़ा है, ठीक है, ओल्डर है देन द अदर बाय 5 ईयर। ये पहले वाला स्टूडेंट दूसरे वाले से 5 ईयर बड़ा है, ये बड़ा है। हम बात को बैलेंस करते हैं, यहाँ 5 जोड़ देते हैं, बात बैलेंस हो जाती है। 3x प्लस का 2x इधर ले आना, माइनस का 2x हो गया 5, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, x की वैल्यू 5 आ गई। हमसे पूछा हुआ व्हाट आर द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट, यंगर स्टूडेंट की एज क्या होगी, एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट, एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट। यंगर स्टूडेंट कौन है मेरे पास, यंगर स्टूडेंट है मेरे पास जिसकी एज है 2x, ठीक है। 2x की वैल्यू कितनी आई है 5, 5 2 ज़ा 10, तो यंगर स्टूडेंट की एज कितनी आ जाएगी आपके पास बेटा, कितनी आ गई 5 2 ज़ा 10 ईयर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। y जो है वेरीज कर रहा है डायरेक्टली एज x+3, जब ये डायरेक्टली दिया होता है, कौन वेरीज कर रहा है, y वेरीज कर रहा है किसके, x+3 के। जब ये डायरेक्टली दिया होता है ना तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो कांस्टेंट हमारा जनरली क्या लेते हैं, k लेते हैं, ठीक है। फिर y की वैल्यू 8 दी है और x की वैल्यू 1 दी है, y की वैल्यू दी हुई है 8 और x की वैल्यू दी हुई है 1, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 8 और k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। तो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू k x+3 था ना, k की वैल्यू 2 है, 2x+3, ये हो गई। अब यहाँ पे पूछा हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या होगी, ये फंक्शन तो आपके पास बन ही गया। अब y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 2 है, x की जगह 2 रख देना, 2 + 3 5, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी जब x की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। अब आपके 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो भी करते हैं हम लोग, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं, ये हमने 21 क्वेश्चन किया है, 22 क्वेश्चन देखो। 22 क्वेश्चन में कहा गया है एक बैग है जिसमें कंटेन है ₹216 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे और 25 पैसे कॉइन इन द रेशो 2:3:4। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो कॉइन्स हैं उनका नंबर लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स बी, कॉइन्स का नंबर कितना कितना लेट कर रहा है, रेशो कितनी है 2:3:4, 2x 3x और 4x, ये हो गया। अब जो इनकी टोटल वैल्यू है वो कितनी है 216 रुपये। तो 216 रुपये को हम लोग कैसे लिखेंगे, 216 रुपये को लिखेंगे, जो 1 रुपये के कॉइन है वो तो कितने हैं 2x, 50 पैसे के कॉइन है 3x/2 क्यों किया,
क्योंकि 50 पैसे के कॉइन क्या होते हैं, 1 रुपये के आधे होते हैं। 1 रुपये की जो वैल्यू होती है, 50 पैसे के कॉइन की जो वैल्यू होती है 1 रुपये की आधी होती है। ऐसे जो 25 पैसे के कॉइन हैं उनकी वैल्यू 1 रुपये की क्या होती है, 1/4 होती है। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल करो, ये हो जाएगा 2x प्लस 3x/2 प्लस x इज इक्वल टू 216। तो यहाँ पे बेटा आप लोग क्या करो, 2 एलसीएम ले लेना। 2 एलसीएम ले लिया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 216। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9/2 इज इक्वल टू 216। तो 9x इज इक्वल टू 216/2 हो गया, इंटू 2 हो गया। x की वैल्यू 216 इंटू 2/9 कर देना। अब 9 को आप लोग ना 216 से कैंसिल करके देखना, ये कितने पे जाएगा, 24 पे जाएगा। पक्की बात है, 24 2 ज़ा 48, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई। हमसे पूछा हुआ नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन का नंबर कितना था आप लोगों का, 3x है। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, कितना था, 3x था ना। 3 का 3 रखो और 48 रखो। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, 24, 2 आ गया रिमाइंडर, 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14, यानी 144, यानी 50 पैसे के कॉइन कितने आ गए आप लोगों के पास, 144 कॉइन्स आ गए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें थोड़ी सी ना कैलकुलेशन ज़्यादा है, ध्यान से समझना। द एक्सपेंसेस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ ए फैमिली आर इन द रेशो 12:7:3। फैमिली ने जो है राइस पर, फिश पर और ऑयल पर जो एक्सपेंसेस किया उसका जो रेशो है ना वो ये है। तो बेटा जो रेशो दिया हुआ है आप लोगों को, इसको हम लोग जो है किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट द एक्सपेंसेस बी, लेट द एक्सपेंसेस बी कितना हो गया, 12x, 17x और 3x। ये हमने एक्सपेंसेस ले लिए, 12x, 17x और 3x। अब जो इनके प्राइस है ना इन आर्टिकल के, वो इंक्रीज हो रहे हैं 20%, 30% और 50%। तो पहले इनका ना टोटल एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस हो जाएगा EXP, मैंने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में एक्सपेंसेस। सबको जोड़ दो, 12 + 17 + 3, 17 और 3 कितना हो गया आपका 20, 20 और 12 हो गया आप लोगों का कितना 32x। ये टोटल एक्सपेंसेस हो गया। अब जो इन प्राइस है इन आर्टिकल्स का वो 20%, 30%, 50% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है यहाँ पे, न्यू एक्सपेंसेस निकाल लेने हैं। न्यू एक्सपेंसेस कैसे निकालोगे आप लोग, न्यू एक्सपेंसेस निकाले हैं आप लोगों ने। न्यू एक्सपेंसेस का हम लोग ना टोटल ही निकाल रहे हैं, न्यू एक्सपेंसेस का टोटल निकालते हैं। तो 20% बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 120% ऑफ 12x प्लस फिर 30% बढ़ रहा है 130% ऑफ किसका 17x का, और 50% बढ़ रहा है यानी 150% ऑफ किसका 3x का। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 120%, 120/100 इंटू 12x प्लस 130%, 130/100 इंटू 17x। ठीक है ना बेटा, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 150%, 150/100 इंटू 3x। तो इसको कैंसिल करो, 0 0 गया, 2 से कैंसिल किया 6 और 2 से कैंसिल किया 5, तो 12 6 ज़ा 72x/5। 0 से 0 गया, 17 को 13 से आप लोग मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा 221/10 x। 0 से 0 गया, 15 3 ज़ा कितना हो गया 45x/10। तो बेटा सबका एलसीएम ले लेना, सबका एलसीएम ले लिया कितना 10 एलसीएम ले लिया। तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 2, उस 72 से करेंगे 144। ठीक है, और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 2 2 1x, और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 45 से किया तो ये आ जाएगा आपका 45x। सबको ऐड करते हैं हम लोग, तो कितना बन जाएगा 144 और 2 2 1 और 45। बेटा 4 5 4 1 5 5 और 5 10, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, एक कैरी किया यानी 410 आ गया। 410x डिवाइडेड बाय 10, 0 0 काट देना, ये हो जाएगा 41x। ये आ गया आपके न्यू एक्सपेंसेस। तो अब एक्सपेंसेस में इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज्ड इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। पहले
अभी एक्सपेंसेस आपके आए हैं 41x और पहले एक्सपेंसेस कितने थे 32x। एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो गया बेटा 9x। हमसे क्या पूछा हुआ है टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए फैमिली इंक्रीज बाय, यानी हमसे किस में पूछा हुआ है परसेंटेज में पूछा होगा यहाँ पे, ठीक है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में हम लोग निकाल लेते हैं परसेंटेज इंक्रीज्ड इन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में परसेंटेज में इंक्रीज कितना होगा, जो ये आपका इंक्रीज आया है ये ऊपर रखो और जो पहले वाले था पहले वाला यानी जो इनिशियल होता है वो नीचे रखते हैं, ठीक है, और इनटू में कर देते हैं 100। एक्स से एक्स कट जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, इसको आप लोग अब 2 से कैंसिल करो 16, 2 से कैंसिल करो 50, 2 से कैंसिल करो 8, 2 से कैंसिल करो 25। तो 25 9 सा ये बन जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है परसेंट। अगर इसका जो आंसर था ना आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 8 को 225 से डिवाइड करोगे 28 से ही 1/8%, ठीक है मिक्स फ्रैक्शन में इसको आप लोग कन्वर्ट कर लेना 28 से ही 1/8%, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही है। मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है बेटर तरीके से समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा, लेकिन यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है बेटा।